पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ जय जयकारो जय जयकारो जय जयकारो जय जयकारो जय जयकारो जय जयकारो। ओ स्वर्ग के परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर पिता, वो आपके नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं, वो आपकी स्तुति करते हैं। दयालु करुणामय परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी सच्चे परमेश्वर पिता, मार्ग सत्य और जीवन आप ही है परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा महिमा महिमा। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, वो आपको महिमा देते हैं मेरे खुदा और परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सामर्थ्यवान दयालु नित्यकारी परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रेम आपकी दया के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में किशोर है, वो धन्यवाद की प्रार्थना लेंगे और आगे का वचन हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। उसके लिए भी हम दुआ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर यहोवा दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता मैं आपको प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमको एकत्रित किया मैं परमेश्वर पिता ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना करें परमेश्वर पिता। आपके गीत गाने में प्रभु जी स्तुति आराधना सहायता मदद किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा ताकि इसी हमारा परमेश्वर पिता आपकी स्तुति और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। विशेष प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता वचन के लिए प्रभु जी जो वचन आता है परमेश्वर पिता तो आपकी ओर से परमेश्वर पिता वचन के द्वारा हमसे बोल बातचीत कर परमेश्वर पिता। अपने दास के मुख के द्वारा हमसे बोल बातचीत कर परमेश्वर पिता ताकि वचन को प्रभु जी सुनने वाले नहीं वचन में चलने वाले बने ऐसा हमें पूरा दया धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के प्रभु जी। धन्यवाद के साथ छोटी सी मेरी प्रार्थना करता हूँ जब परमेश्वर की दास परमेश्वर का जीवित कलाम को लेके आते हैं तो ताली के द्वारा स्वागत है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम अपने पैरों पर खड़े जाएंगे। वचन में जाने के पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे। सभी लोग खड़े हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी फिर से तेरे करीब तेरे उपस्थिति में आने प्रभु जी की तो जीवित और दयालु परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू ही योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य और तू ही प्रशंसा के योग्य प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर। देवा शांता लाभो रखो तो शिव रखे देवा वाला शरा लाभो। थैंक यू जीसस, थैंक यू माइटी लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं राशि तेरी तारीफ को तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करते हैं राशि। थैंक यू जीसस, थैंक यू माइटी लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करते हैं राजा। हर एक अपने मुंह को खोले, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे। परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज तो अपने वचनों के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी बातों को मुझ पर प्रकट कर, मुझे अपने उपस्थिति में लेके चले। थैंक यू जीसस। बड़ी पूरे तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना
यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु के बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं शरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की यीशु तेरा ध्यान रहे हर दिन के हर एक पल में। यीशु तेरा ध्यान रहे मेरे मुँह के वचनों से के घाव भरे मेरे मुँह के वचनों से के घाव भरे। पवित्र आत्मा प्रभु के कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। पिता परमेश्वर हम जीवित और दयालु परमेश्वर राज
प्रभु जी दयालु कृपालु तू ही मेरे राजा। इस समय प्रभु जी हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति को दीजिए राजा। वहां डिस्टर्ब करने वाली आत्माओं को हम यीशु नासरी के नाम से सवेरे नष्ट कर देते हैं। प्रभु जी दया कर कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। हमारे इस समय प्रभु जी हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जहाँ जो व्यक्ति उपस्थित है उन सबों के जीवन में तेरी महिमा बने प्रभु ईश्वर राजा। इस समय प्रभु जी ईश्वर राजा तेरे लोगों के ऊपर से सारे बंधन यीशु नासरी के नाम से सिकड़ित तोड़ देते हैं राजा। प्रभु जी पवित्र आत्मा की भरपूरी को दीजिए राजा ताकि शैतान के काम नष्ट हो जाए। प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को रिलीज करें प्रभु इस स्थान पर मेरे पिता, ताकि शैतान की योजना विफल हो जाए। पिता परमेश्वर वह तेरे लोग तेरी उपस्थिति में बैठे कि तेरी महिमा करें आज प्रभु जी। होने दे प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य स्थान पर प्रभु जी बहुतायत से उतरी जाए प्रभु जी। रिबाला समना कोरु रिबा वाला शबर के तेरी वाला सपोर कोटु रिबा वाला। पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने पाए प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा का स्पर्श उनको मिले प्रभु जी। आज दया कर प्रभु जी, कृपा करे राजा। इस समय हर एक के जीवन में प्रभु जी अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी अपने सामर्थ्य पर रिलीज किए राजा। पिता परमेश्वर शरीरों को कंट्रोल करने वाली आत्माओं को मैं इस समय प्रभु जी उन शरीरों से निकलने की आज्ञा देता हूं प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जहां तेरा वचन होता है प्रभु जी कोई भी दुष्ट शक्तियां उस स्थान पर काम नहीं कर सकती प्रभु जी। आज प्रभु जी अपनी ऐसी सामर्थ्य को उड़े राजा कि प्रभु जी शैतान प्रभु जी यहां से निकल कर चला जाए प्रभु जी, और फिर से प्रभु जी इस स्थान पर तेरे लोगों के बीच में कभी प्रवेश ना करने पाए प्रभु जी। दया करे कृपा करे मेरे राजा। ओ रिबाना शांदाला वो रखो रिबा वाला शेबले के रिबा वाला। दया करे प्रभु जी, अपने लोगों को फ्री करिए प्रभु जी इस समय। अपने लोगों को फ्री करिए प्रभु जी इस समय। उन सारी शैतानी शक्तियों को, उन सारी दुष्टता की शक्तियों को, उन सारी डिस्टर्ब करने वाली आत्माओं को, सारे वचन को सुनने से रोकने वाली आत्माओं को इस समय में इस स्थान से और तेरे लोगों के ऊपर से निकलने की आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु। दया कर प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू माइटी गॉड, थैंक यू ग्लोरी टू गॉड। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अभी आशीष दे, अभी तो आजा हमारे बीच में, अभी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, आत्मा प्रभु आशीष दे, अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। दर्द की कीच में से दया से निकाला मुझे, दर्द की कीच
से निकाला मुझे, पाप डाकर साफ कर दे अपनी सामत से। पाप डाकर साफ कर दे अपनी सामत से। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तो आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। प्रभु के सीने पर सर रख कर आराम पाऊं। प्रभु के सीने पे सर रख कर आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, याद मुझको। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, याद मुझको। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तो आजा हमारे बीच में। Thank you, Holy Spirit. 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 Holy Spirit. Holy Spirit. Bala Shandala Bola Bola Riba Bala. Uri Lala Bala Shandala Bala Bala. Shandali Bala Sutu Kuru Riba Bala Shandala Bala Bala. Thank you, Jesus, Master. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर। पिता परमेश्वर यहोवा, इस समय प्रभु जी तुझसे देख के प्रार्थना करते प्रभु जी, हम सबों को तेरे जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते, सभी को अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी। अपनी आत्मा की कंट्रोल में लीजिए मेरे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, मुझे स्पर्श कर प्रभु जी। जब तेरे वचन को लेकर आता हूँ प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी तो अपने लोगों से बोल और बातचीत कर मेरे पिता परमेश्वर। दया कर, कृपा कर प्रभु जी, हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते मेरे राजा। ओ रिबाना शंदला बोरकुर रिबा बाला शिबित कीर्तनी मामाना शाला बोरकुर। दया करे, कृपा करे प्रभु जी, और हर एक के जीवन में तेरी महिमा हो दे प्रभु जी। मुझे स्पर्श कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि और ज्ञान, मेरी समझ, मेरी सोच को अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु जी। दया करे प्रभु जी, मेरे मुख को, मेरी जबान को, मेरे होठों को अपने कंट्रोल में लीजिए पिता, और दया कर, कृपा कर प्रभु जी। और प्रभु जी तो अपना वर्चस्व हम सब पर ले प्रभु जी। एक बातों को तेरे जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते हुए उनकी सी विनती को उद्धार करता है ईश्वर नाम से के और पवित्र नाम से मांग के सुनो कबूल करते हैं। बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हम सबों को मिलाया और परमेश्वर ने सप्ताह भर हमें जीवित रखा और संभाले रखा, हर एक बीमारी, मुसीबत, संकटों से बचाया रखा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए ताली बजाएंगे जोरदार।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा विषय है शैतान का सामना कैसे करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान का सामना कैसे करें? क्या हमको शैतान का सामना करने की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, पड़ती है क्या? हाँ, किसको पड़ती है? शैतान का सामना करने की आवश्यकता विशेष करके किसको पड़ती है? विश्वासियों को। किसको पड़ती है? विश्वासी। अविश्वासी लोग शैतान का सामना करते क्या? हाँ, उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है। ज्यादातर लोग बोलते कि परमेश्वर कर रहा है, हमारे कर्मों की सजा दे रहा है, हमारे बहुत सारी बातों को ऐसा बोलते हैं संसारिक लोग। परंतु विश्वासियों को विशेष करके शैतान का सामना करने की आवश्यकता। हालेलुया, क्या आप लोग मानते हैं? हाँ, मानते हैं? तो हाँ खोलना पड़ती है ना। हाँ, शैतान का सामना करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती भाई? ऐसा क्या है आपके जीवन में हो रहा है जिसको आपको सामना करना पड़ रहा है? ये आपने हाथ तो उठाया, हाँ? आपने बोला भी कि विश्वासी को सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, कोई बता सकता है? बुरी परिस्थिति लाता है शैतान, बुरी परिस्थिति लाता है। किसके ऊपर में? विश्वासी बराबर क्या करता है? बुरी परिस्थितियों को लाता है। और क्या बता सकता है? और कोई बता सकता है क्यों हमको शैतान की सामना करने की आवश्यकता? ऐसा क्या करता है? ईश्वर बोलता है कि वो क्या करता है? बुरी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाता है। और हाँ? क्या कहता है? हाँ, मतलब परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमको रोकता है। आई बोलते हैं कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमको रोकता है। और हाँ, परमेश्वर के करीब नहीं जाते। बरोबर। हाँ, और हमको पता होना चाहिए ना कि सामना की कौन सी चीज का करोगे आप? हाँ? पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शैतान का सामना किस बात से करोगे आप? क्या करता है शैतान? चाकू तलवार लेके आता है क्या? भाले लेके आता है क्या? कैसे सामना करोगे? फिर आप भी लकड़ी निकालोगे इधर से, कैसे सामना करोगे? मतलब क्या करना, क्यों करोगे? बताओ क्या कारण है उसका सामना करने का? अच्छा, सामना किसका किया जाता है? हा? नहीं, विरोधी का मतलब अभी मेरा पड़ोसी विरोधी होगा तो सामना करने आ रहे भाई ऐसा बोलूंगा उसको। सामना किसका किया जाता है? हा? सामना कब करते हैं हम लोग? तो जब हम विषय हमारा वो है तो आपको पता होना चाहिए शैतान का सामना कैसा करेंगे भाई और क्यों करेंगे। अब बोलने से नहीं होता ना। कौन सी बात के सामना करते हैं आप लोग? सामना करते ना तो कैसा करते हैं? वो घर में बैठा रहता है और आप उसके घर जाते निकल बाहर, ऐसा बोलते हैं? ऐसा सामना तो क्यों कर रहे हैं सामना? सामना क्यों करना पड़ता है? सामना किसका किया जाता है? ठीक, सामना उसका करते हैं जो हम पर लड़ाई चढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? सामना किसका करते हैं? जो हम पर चढ़ाई करता, सामना उसका किया जाता। अब कोई घर में बैठा है, वो बदमाश होगा, गुंडा होगा तो उसके सामना करेंगे? निकल बाहर, मैं सामना करना चाहता हूं तेरा, ऐसा है? सामना किसका करते हैं? जो हम पर चढ़ाई करता। दाऊद ने किसका सामना किया? गोलियत का। क्यों? क्योंकि गोलियत जो है क्या कर रहा था? इजराइलों पर चढ़ाई कर रहा था, उनको मार रहा था। इसलिए गोलियत जो है क्या करने के लिए आया सामने? सामना करने के लिए। तो आप शैतान का सामना कैसा करते हैं?
किन किन बातों में आप पर चढ़ाई करता है? ऐसा तो नहीं बोलते शैतान आ जा बाहर, मैं तैयार हो गया अभी, ऐसा बोलते क्या? नहीं ना। तो किन किन बातों पे शैतान का सामना करते हैं आप लोग बताओ, अपना अपना अनुभव होता है। ये बोलता है कि किशोर ने बोला क्या, हाँ, मतलब परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाता है, और आई बोलते हैं कि प्रार्थना आराधना को क्या करता है, रोकता है, दोनों रोक रहा है। और बताओ ना, आप सामना नहीं करते? नहीं करते? करते ना, फिर कौन सी क्या बात है? विश्वास में मजबूत नहीं होने देता। एक बात सही बोला, क्या बोला? विश्वास में मजबूत नहीं होने देता है, और तुम्हारे विश्वास को हर समय कमजोर करने की कोशिश। और ऐसा कुछ तो उत्तर बताओ जो आपके जीवन में घटित, सबके जीवन में घटित हुआ है, बताओ, सबके जीवन में है। ईश्वर ने बोला परेशानी को लाता, बराबर है, परेशानी को हमारे जीवन में लाता है। आई ने बोला कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए रोकता है। क्यों? क्योंकि हम स्तुति आराधना करने के द्वारा, ईश्वर ने जैसा बोला, परमेश्वर के करीब जाते तो वो रोकता है, वो परमेश्वर की महिमा हमको करने नहीं देता है, बरोबर। और परेशानियां लाता है, तकलीफ लाता है, बहुत सारी बातों को लाता है। अच्छा, कैसा लाता है? कैसा लाता है? कैसी परिस्थिति में लाता है वो? हम पर बीमारी डालता है, बराबर, फाइनेंस के ऊपर डालता है। तो कैसे डालता होगा? क्या सोचते हैं आप लोग? कैसे डालता होगा? शैतान हमारे अंदर घुसता होगा, या फिर किसी और के अंदर में घुसता होगा, फिर काम करता होगा, या फिर ऐसा जादूटोना करता होगा, बीमार हो जाए, ऐसा 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 क्या करता होगा? ऐसा क्या सोचते हैं आप? शैतान कैसे करता है? प्रार्थना में कमजोर होने से, प्रार्थना नहीं करने। कैसे करता होगा? कैसा करता? शरीरों में जाता होगा, हमारे शरीर में घुसता होगा, बराबर है, या फिर कैसा करता है? या फिर जादू टोना करता होगा। हम लोग बोलते ना, उसने बीमार गिराया मुझे, उसने जादू टोना कर दिया, ऐसा बोलते ना, हाँ? तो शैतान कैसा काम करता हूँ? क्या सोचते हैं आप लोग? अपने अंदर कमी करना होगा, अपने अंदर में तो कैसा करेगा? फिर कमी है तो क्या करेगा? तो उसे भरपाई करेगा। रास्ता मिल जाता है। तो मैं क्या बोला आपको, सवाल पूछा मैंने कि शरीर में घुसता है वो, कि ऊपर से ऐसे डाल देता है, इसके नाम से बीमार हो जाए, ऐसा कुछ करता है? क्या करता है? अच्छा, कितने लोग विश्वास करते हैं कि शैतान जो है विश्वासियों के अंदर में प्रवेश नहीं करता? कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका कहने का मतलब है विश्वासियों के अंदर में शैतान नहीं जा सकता? कितने लोग बोलते हैं कि नहीं जा सकता? आपको तो कितने लोग बोलते नहीं जा सकता विश्वासियों के अंदर में? अरे बताओ तो सही, आप भी सत्य में आ गए यार, एक क्या बात हो गई। कितने भी साल के विश्वासी हो, बताओ, शैतान विश्वासियों के अंदर में जाकर काम करता है या नहीं? इतना बताओ, आया ना? हाँ, कितने लोग करता है? करता है ना? कैसे पता चलता आपको? फिर हमारे अंदर घुसेगा तो हमको कैसे पता चलता? हाँ? नहीं, अभी विवेक समझ आप ट्रैफिक में था पहले, अभी नहीं, ठीक है, ट्रैफिक में था, अभी सिग्नल पर है, ठीक है। मैं गया और मुझे शैतान को समझ कुछ मेरा लॉस करवाना है, कुछ कराना है, तो क्या करेगा? मेरे अंदर में घुसेगा और मुझे ट्रैफिक को रुकाएगा और क्या कराएगा? पर्ची कटवाएगा उससे। कहीं कहीं परिस्थितियों में शैतान दूसरों के द्वारा हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। शैतान अपने आदमी को, जैसे अभी विवेक वापस खा रहेगा है ना, ट्रैफिक पे पकड़ेगा तो वही ना, फाइन भी तो वही करेगा। मतलब हमारे लिए क्या क्या उसने तैयार रखा बंदे को, हमारा लॉस हो। तो शैतान हमारे अंदर में पहली बात घुस के काम करता है, हाँ? करता है क्या? आया ना,
हाँ? उसके काम करता है? हाँ? आप भी बड़े बच्चों को स्पेस में हो, फिर आप बोलूं क्या ना बोलूं समझ नहीं आ रहा पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं आज, है ना? घुसता है कि नहीं घुसता है? प्रूफ दिखा दूंगा, प्रूफ से बात करूंगा। हाँ? घुसता होगा? हाँ? संदीप नहीं बोलता, ठीक, और नहीं घुसता होगा, है ना? विश्वासियों के अंदर में नहीं घुसता। तो नए विश्वासियों की बात मतलब विश्वास तो बहुत लोग करते हैं। मैंने एक बात अच्छी बोला, क्या बोला? जब हम रास्ता देंगे तब घुसेगा, रास्ता नहीं रहेगा तो नहीं घुसेगा। इस हॉल में पानी भरने के लिए क्या चाहिए? ऐसा पूरी दीवार तोड़ना पड़ेगा अपने को? क्या करना पड़ेगा? हाँ? कितना चाहिए? कितना चाहिए? छोटा सा। इस हॉल को पानी से भरने के लिए जब ये बनने का था ना, टाइल्स हमने इसलिए लगाई कि पानी आ रहा था उसके अंदर, पता भी नहीं चलता था आपको। अगर देखने से ऐसा लगता था आपको कि ये क्या बनेगा, ये क्या पानी आएगा, पर जब सुबह उठते थे ना तो ये पूरा भर जाता। कहने का मतलब हॉल को भरने के, पानी भरने के लिए क्या चाहिए? छोटा सा। तो शैतान को भी हमारे जीवन में काम करने के लिए क्या चाहिए? छोटी सी जगह। कितनी? छोटी सी, बड़ी नहीं जगह चाहिए। अब लोगों के अंदर में, विश्वासी लोगों के अंदर में क्यों आता है? ये भी तो बात है। हर विश्वासी के अंदर में नहीं जा सकता, ये भी याद रखना। हर विश्वासी के अंदर में नहीं जा सकता। उसको जहां जगह मिलेगी वहीं जाएगा, अगर जगह नहीं मिली तो नहीं। आपका घर खाली है तो कोई भी आएगा, अगर घर खाली नहीं तो ठीक। अब विश्वासियों को देखिए, विश्वासियों के लिए चुनौती है किसका सामना करने की? शैतान का सामना, कोई मनुष्य का सामना करने की नहीं, परंतु शैतान का सामना करने की चुनौती है विश्वासियों के पास में। क्योंकि शैतान जो है विश्वासियों के लिए ऐसा ही काम नहीं करता, परंतु वो योजना के तहत काम करता। क्या करता है? विश्वासियों के लिए क्या करता? योजना बना, प्लानिंग करता। क्योंकि विश्वासियों के अंदर में होकर शैतान इतनी आसानी से काम नहीं कर पाता, तो उसके लिए वो क्या करता है? योजना को बनाता है। उस योजना में हमको क्या करता है? फंसाता है। उस योजना में क्या करता है? हमको फंसाता है। और हम फंसते क्यों है? हमारे लालच के द्वारा। क्या के द्वारा फंसते? लालच, कोई भी चीज का लालच, उसके द्वारा हम उसकी योजना में फंसते। लालच बहुत प्रकार के, आप समझदार लोग, है ना? तो लालच बहुत प्रकार की होती है। लालच के द्वारा शैतान हमको क्या करता है? आदम और हवा परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। सोचिए जरा सा, उसको याद करना। कभी अगर ऐसा लगे ना आपको कि मुझे बहका नहीं सकता, अगर कभी ऐसा लगे ना, आदम और हवा को याद करना। किसने बनाया आदम और हवा को? अपने हाथों से बनाया, अपने श्वास को उसके अंदर में डाल दिया। आदम और हवा बहकाए गए कि नहीं बहकाए गए? क्यों बहकाए गए? लालच। कौन सा लालच था? बहुत बड़ी था, है ना? छोटा सा लालच क्या था? उससे कोई बिगड़ जी सकते हैं, परंतु हमारे अंदर में क्या आता है? लालच। और उसको पाने के लिए जो करते हैं ना, वो फिर करते हैं पाप। उसको पाने के लिए जो करते हैं वो क्या करते हैं? फिर पाप। अगर हमारे घर में सोना चांदी हीरे मोती, है ना, कार घोड़ा, ये सब नहीं भी रहा तो जीवन चलता है कि नहीं चलता? अच्छा चलता। उससे कुछ रुकावट है क्या? नहीं। पर फिर भी हम लालच रखते हैं, और उसी लालच के कारण शैतान हमारे अंदर में क्या करता है? कार्य को करता है। आदम और हवा जो है क्या किया उन्होंने? थोड़ा सा लालच था, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा तो पेट भर ही रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उस खुदावन से मुलाकात हो रही थी, बराबर? हाँ, परमेश्वर आ रहा था, मिल रहा था, कितनी अच्छी बात है। हाँ, कितना सुहाना समय होगा, बराबर? पर जैसा ही उसने लालच किया, छोटा सा लालच, बड़ा लालच, छोटा सा लालच, कभी याद रखना, छोटा सा लालच जो है हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर करता है, बड़ा नहीं। यही शैतान का काम करने का तरीका, शैतान का प्रवेश करने का तरीका ये।
हमें जो बाकी चीजों में वो घेरता है, जैसा बीमारियों में लाता है, या फिर हमारा फाइनेंशियल जैसा फाइनेंस बोला आपने, बहुत सारी चीजें बोला है ना, तो ये झगड़ावाद हुआ, ये किसी और के थ्रू करता है। क्या करता है? किसी और के थ्रू करवाता है। बराबर, सामने वाला जबरदस्ती आ जाएगा, आपसे लड़ने लग जाएगा, क्योंकि शैतान ने उसको क्या कर दिया? उकसा दिया। और हम उकसा इसलिए जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर में परिपूर्ण नहीं। उकसाए को जाते हैं हम लोग, परमेश्वर में परिपूर्ण नहीं। अगर परमेश्वर में परिपूर्ण होते तो क्या होता? हाँ, चुप हो जाते। जैसा यीशु ने बोला कि एक मारे तो दूसरा भी ले ले, तो हम ऐसा नहीं करते, यही कारण होता है। तो याद रखना, शैतान जो है विश्वासियों के लिए क्या करता है? योजना को करता है, योजना को रचता है, और योजना के अनुसार उनके जीवन में काम करता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी। और अविश्वासियों के लिए योजना करने की जरूरत नहीं है। उनको समझ ही नहीं। उनको क्या समझ रही है? शैतान है और परमेश्वर। सिर्फ वो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर है, हर जगह परमेश्वर है, परंतु शैतान का नामो निशान उनके जीवन में नहीं। वो कभी सोचते ही नहीं है कि यार शैतान अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्ति भी है। वो कभी सोचते नहीं। इसीलिए जो है शैतान को उनके ऊपर में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत हम पर करता है, और हम उस योजना में क्या करते हैं? फंस जाते हैं। इसलिए पतरस क्या बोलता है 5:8 में, पहला पतरस 5:8 में पढ़िए। पढ़िए ना, क्या हो? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। बराबर, हमारा विरोधी कौन है? इधर देखो अभी, हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। वो कैसा आता है हमारे पास में? गरजने वाले सिंह के समान आता है। इसीलिए हमको क्या करना है? बोलता है पहली बात क्या करना है? सचेत रहना है। क्या करना है? जो विश्वासी सचेत नहीं रहता है, याद रखो, जो विश्वासी सचेत नहीं रहता है, शैतान उन्हीं के जीवन में काम करता है। पहली बात। दूसरी बात क्या बोलता है? पतरस बोलता है कि विश्वासियों को जागरूक भी रहना है। क्या करना है? जागरूक भी रहना है। जागरूक क्यों रहते हैं? अगर हम सोएंगे तो क्या होगा? हाँ? अरे इसको शांत करो विनोद। हाँ, मारो ना, मारो ना। हाँ, खेलने दो उसको, खेलने के लिए दे दो, सिर्फ चिल्लाने मत दो उसको, बस खेलने दो बाकी। हालेलुया। क्या बोलता पतरस? क्या रहना चाहिए फिर? पहली बात सचेत रहना। मतलब सचेत मतलब अलर्ट रहना, सावधान रहना, है ना। बॉर्डर पे लोग जो है वो क्या करते हैं? सचेत रहते हैं ना। बॉर्डर पे जो सैनिक है वो कैसा रहते हैं? सचेत रहते हैं। बराबर है। दूसरी बात कैसा रहते हैं? जागरूक रहते हैं। जागरूक का मतलब देखो, जागरूक का मतलब 2-3 होते हैं। एक जागरूक का मतलब होता है कि सारी चीजों का नॉलेज तुमको होना चाहिए। बराबर। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप शैतान का सामना कैसा करोगे, उसकी योजना को विफल कैसा करोगे, इसलिए हमको क्या करना है? जागरूक रहना है। बराबर है। मतलब हमको सारी चीजों का नॉलेज होना है कि शैतान का हम सामना कैसा करता है। और शैतान सचेत मतलब अलर्ट रहना, क्योंकि वो अपने अंदर में काम कर सकता है। इसीलिए सचेत रहना है हमको, और जागरूक इसलिए रहना है हमको, परमेश्वर की सारी बातों को हमें अंदर में ले लेना है ताकि शैतान का सामना कर सके। इसलिए पर शैतान की योजना को विफल कैसा करेंगे? फिर शैतान के योजना को विफल भी करना कैसा करोगे? प्रार्थना करने के। यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता था? यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता था? करता था। फिर भी क्या किया? सामना किया। दानिएल यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करता था? कितने टाइम करता था? फिर भी उसने क्या किया? किसका? दानिएल के लिए योजना बनाया कि नहीं बनाया? आदम और हवा के लिए योजना बनाया कि नहीं बनाया? शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए योजना बनाया कि नहीं बनाया? बनाया।
ये सारी योजना के तहत काम किया। यीशु मसीह के लिए योजना बनाया क्या? नहीं बनाया? बनाया ना? वो खैर परमेश्वर की योजना है, शैतान ने उसको पूरा किया, परंतु शैतान ये समझ रहा था कि मैं योजना को कर रहा। पर परमेश्वर, हम देखते हैं शैतान का सामना कैसा करे, उसकी योजना को विफल कैसा करेंगे। क्योंकि अगर हम विश्वासी है, हम बोलते हैं कि शैतान का सामना करना पड़ेगा हमको, शैतान हमारे लिए योजना को करता है, तो फिर सामना कैसा करेंगे? सामना तो करना पड़ेगा। उसकी योजना को विफल कैसा करेंगे? बराबर है? किसी की योजना को विफल कैसा करते हैं? कैसा करेंगे? उस सारी बातों का नॉलेज है। बराबर है? एक वचन कहता है, पढ़िए याकूब उसका 4 का 7 में, शैतान की योजना को विफल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के आधीन क्या होना? पहली बात क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अधीनता में जाना पड़ेगा। पहली बात, परमेश्वर के अधीनता में जाना पड़ेगा। परमेश्वर के अधीनता में कैसा जाओगे? कैसे जाओगे? अधीनता का मतलब क्या होता है? हाँ? अधीनता का मतलब क्या होता है? वो बताओ मुझे, अधीनता का मतलब क्या होता है? जब तक हमको इन बातों का मतलब नहीं पता रहेगा तो हम आगे समझ नहीं पाएंगे। अधीनता का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा है? तुमको शैतान की योजना को विफल करना है, शैतान का सामना करना है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अधीनता में जाना पड़ेगा। अधीन जाना पड़ेगा, तो अधीनता मतलब क्या? क्या सोचते हैं? परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। अभी नहीं सौंपा हमने? सौंपा। अधीनता का मतलब ये नहीं। अधीनता का मतलब परमेश्वर के सामने जाना है, ये भी नहीं। और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। ये भी नहीं। और नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि आप रिपीट ना करो, जल्दी बताओ। अधीनता का मतलब क्या होता है? पता होना चाहिए। जब परमेश्वर को वचन कह रहा है कि तुम परमेश्वर के अधीन जाओ, तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगा तो अधीन जाओगे कैसे? बताओ, अधीनता का मतलब क्या होता है? हाँ? परमेश्वर के पास नहीं, ये नहीं। अभी तुम थोड़ा बता, वही बताया ना। हाँ? वश। अरे बाप रे, परमेश्वर वश में करेगा क्या अपने? तो फिर परमेश्वर वश कर रहा है, वश कर नहीं है। बता, वो अपने तरीके से दिया उसको। बता, अधीनता का मतलब क्या है? बता, सबको पता है आप लोग। अशोक भाई उठ जा, उधर जा, शैलेश के पास आ जाओ, वापस बैठ जा। अब बताओ इसने क्या किया? अशोक भाई ने क्या किया? मैंने जैसा बोला वैसा किया, मेरी आज्ञा का उसने क्या किया? पालन किया। क्या हो गए वो? अधीन। तो अधीनता का मतलब क्या है? अभी जैसा परमेश्वर का वचन हमको करने के लिए बोलता है वैसा ही करना। पहली बात, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए दी है उसको फॉलो करना, उसको मानना। मैंने क्या बोला? इनको आज्ञा दिया ना, क्या बोला? जाओ, ये वापस आए, बैठे, खड़े हो गए, क्या किए हो? बराबर। जब हमारी कोई बात मानता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यार बहुत आदीन है। क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? बहुत आदीन है, अपने माँ बाप के बहुत आदीन है, अपने माँ बाप के पूछे बगैर कोई काम नहीं करता, अपने माँ बाप के विरोध में कोई काम नहीं करता, इसको बोलते हैं आधीनता। इसको क्या बोलते हैं? मतलब जो कोई विपरीत काम करे उसको अधीनता नहीं बोलते, परंतु जो उसके आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार करे उसको बोलते हैं अधीनता। तो पहली बात, शैतान की योजना को विफल करने के लिए और शैतान का सामना करने के लिए मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति अधीनता होनी चाहिए, तभी हम सामना कर पाएंगे। हम सामना क्यों नहीं कर पाते? यही प्रॉब्लम है।
अब प्रॉब्लम समझ में आई? ठीक है, अब हमको पता है हम कितने आदिम हैं। हमको अपने खुद को सबको पता है कि आदिम कितना है, बताने की जरूरत नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि चर्च में आना ही आधीनता है तो नहीं, उसका एक भाग है, उसका एक भाग है। आप बोलोगे दान दशमा देना ही आधीनता है तो ये भी नहीं, ये भी उसका क्या है, एक भाग है। परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, फिर बोलोगे स्तुति आराधना करता हूं, तो ये भी नहीं है, ये भी क्या है, उसका भाग है। बराबर? परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा इसलिए तो दी है। कौन सी आज्ञा थी? 10 आज्ञा थी। काय की थी वो आज्ञा? वो आधीनता की आज्ञा थी। कैसी थी? क्यों परमेश्वर को आज्ञा देने की जरूरत पड़ी? क्योंकि वहां पर लिखा है, अगर पढ़ते आप तो पृथ्वी के लोग के क्या हो गए थे, सब बिगड़ गए थे, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, है ना? क्या कर रहे थे सब? अभी आप लोग जो बैठे हो, कैसे बैठे हो? आधीनता में बैठे हो। क्या करें आप? खड़े हैं क्या? खड़े हैं, इधर जाना उधर जाना, बताओ आप हम सुन रहे हैं ना? सुनने से मतलब है हमको। आप ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं। आप बैठे कैसे हो? आधीनता में बैठे। तो परमेश्वर को आज्ञा देने की बात मतलब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को क्या में लाया? आधीनता में लाया। क्या देकर? आज्ञा देकर परमेश्वर ने अपने लोगों को आधीनता में लाया, क्योंकि लोग जो है सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। कोई किसी को मार रहा था, कुछ भी कर रहा था, पृथ्वी बिगड़ गई थी, पृथ्वी पर जितने लोग थे सब बिगड़ गए थे। तो परमेश्वर ने, और जो मतलब कहने का मतलब है, जैसा मिस्र से क्या किया, इजराइलियों को निकाला, वो निकले तो आधीनता में, क्योंकि उनको जरूरत थी। देखो ये मेरे और आपसे तुलना करता है। जब नए नए विश्वास में थे, बीमार थे, तकलीफ में थे, गरीबी में थे, जो भी समस्या आपके ऊपर में थी, तब आपको जो बोला जाता था वो करते थे। वैसा ही इजरायली लोग जो है मिस्र से जब निकालने के समय में जैसा उसने बोला मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वैसा ही उन्होंने किया। चल बोला तो चले। वही लोटे का मतलब उन्होंने जो जो बोला वो सब, अगर पढ़ोगे आप, पढ़ लेना उसको, निर्गमन को, तो जो जो बोला उन्होंने वो किया, सब किया। परंतु जैसा जैसा दिन बीतते गए, सामने आ गए, अब उनको ये यकीन होने लगा कि हमारा दुश्मन तो अभी और दूर हो गया। क्या बोला उन्होंने? फिर क्या करने लगे वो? डिमांड करने लगे। क्या करने लगे? डिमांड करने लगे। अब आधीनता में और डिमांड में फर्क। पहले जब हम विश्वास में थे तो आधीनता में थे, बराबर है, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता था या पास्टर इधर से पुलपिट से जो बोलता था वही करते थे। परंतु अब हमारी क्या है? डिमांड है। क्या है हमारी? डिमांड है। और इजराइल लोगों ने परमेश्वर से क्या करना चालू कर दिया था? डिमांड। क्या डिमांड थी? ये खारा पानी, अच्छा पानी ला। ये सब नहीं चलता है, बटन ला, बराबर है। हमें पानी में से नहीं जाएंगे, हमारे लिए रास्ता बना। वो सारी बातें की, आप पढ़ लेना उसको निर्गमन, वो सारी बातें की। अभी क्या करने लग गए थे? वो डिमांड करने लग गए थे, और डिमांड करते करते परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहे थे? वो बातें कर रहे थे, और वो सब इधर भीतर हो गए थे, सब अपने अपने तरीके से वो लोग कर रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उनके अंदर में जो मिस्र से जो लोग निकले थे, वहां पे लिखा है कि उनके साथ में मिली जुली भीड़ थी। क्या थी? मतलब कौन थे? मिस्र के लोग थे जो मूर्ति पूजा करते थे। मिस्र के लोग थे जो गलत कामों को करते थे और वही बिगाड़ते थे। मैं और आप जो है किसके साथ रहते हैं? किसके साथ रहते हैं? हा? बोलो जोर से। किसके साथ रहते थे? किसके साथ रहते थे? किसके साथ रहते हैं? मतलब ये भी नहीं मालूम आप? अभी तो बताया मैंने। मिली जुली लोगों के साथ, मिली जुली भीड़ के साथ में हम रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? रहते कि नहीं? हम जब जाते हैं तो क्या सारे विश्वासी मिलते? मिली जुली है ना। एक कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, बैठाने की बात करता है, बुरी बात करता है, गलत बात करता है। हम मिली जुली भीड़ के साथ में, जहां पर मिली जुली भीड़ आती है याद रखना। इसलिए बोलते हैं विश्वासियों को कि मित्रता ज्यादातर विश्वासियों से करना
है ना। अविश्वासियों से विश्वासियों का कोई मेल नहीं है, पौलुस बोलता है, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, गलत बातें बता देंगे, है ना। कोई अच्छी बातें बताएंगे क्या, नहीं बताएंगे, आपको परमेश्वर से दूर हटने की बातें करेंगे, और शैतान जो है उनके द्वारा हमारे जीवन में काम कर सकता है। इसीलिए ठीक है, हम विषय पे छोड़ो। परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को क्या दिया, क्यों दिया, कि लोग जो है काय में रहे, अधीनता में रहे। तो वो आज्ञा किसको लागू होती है, मुझे और आपको भी लागू होते, क्यों, हमको परमेश्वर के अधीनता में रहने के लिए। और आगे मतलब यहां पर लिखा है, देखिए कि हम शैतान का सामना कर पाते हैं जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे। और शैतान का सामना करो, मतलब अधीनता में ही परमेश्वर का, शैतान का सामना, परमेश्वर के अधीनता में ही शैतान का सामना कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। शरीर को बीमारी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोरोना में आपने, कोरोना नहीं आना चाहिए, क्या क्या खाया आपने, अंडा खाया, मटन खाया, क्या क्या नहीं खाया, बरोबर है, आपने नहीं खाया, ठीक, कोई बात, परमेश्वर आपके साथ नहीं, मतलब ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए मैं वो बात बता रहा हूँ। क्या बढ़ाने के लिए, शरीर की जो ताकत है ना, प्रतिविरोधक, मतलब जो बीमारी की शक्ति को हमारे शरीर जो है सामना करता है। पता है क्या, जो खाते पीते ना हम लोग, पानी पीते हैं, ये सामना करता है, ये सामना करता है, इसलिए हम ऐसा करते थे ना। वैसा ही शैतान का सामना करने के लिए हमको परमेश्वर के अधीनता में रहना पड़ेगा, बराबर है, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते, बराबर है। इसलिए इफिसियों 6:10 कहता है, पढ़िए, कैसा बढ़ो, क्या लिखा है, इसीलिए क्या करो तुम लोग, प्रभु में परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में क्या करो, बलवंत बनो। परमेश्वर की शक्ति क्या है, परमेश्वर की शक्ति क्या है, परमेश्वर की शक्ति क्या है, बताओ, जोर से बोलो, वचन है। और क्या बोलते हैं, हाँ, परमेश्वर की शक्ति क्या है, एक ही बहन बोल रही है, वचन है। और प्रार्थना, आराधना, और सामर्थ्य क्या है, वचन है। सामर्थ्य क्या है, वचन। वचन क्या करता है, हमको बचाता है। वचन से हम क्या करते हैं, शैतान का। यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, पढ़िए, 4 अध्याय निकालिए, 32 का। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। एक मिनट, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जो क्या था, 40 दिन और 40 रात, जो अभी संसार के लोग करते हैं ना, ज्यादातर करते हैं, कैथोलिक वाले लोग करते हैं, अपने लोग भी करते हैं, है ना, 40 दिन का उपवास रखते हैं। यीशु मसीह ने रखा था, तो हम भी रखेंगे। क्या बोलते हैं, कितने दिन का, 40 दिन और रात का। यीशु मसीह ने कैसा किया था, दिन और रात किया। जब यीशु मसीह फास्टिंग पे गया होगा, फास्टिंग किया होगा यीशु मसीह ने, तो तब क्या हो रहा होगा, शैतान क्या कर रहा होगा, हाँ, यहाँ पे लिखा नहीं है ऐसा परीक्षा लेगा। परीक्षा मतलब कैसा, क्या कर रहा होगा, यीशु मसीह क्या रोज उसको ठोकर लगाता था क्या, हाँ, क्या लिखा है वहां, यीशु मसीह जो है वहां पे लिखा है 40 दिन रात जो है उपवास में, बराबर है। आखिरी में क्या लगी बोलते उसको, भूख लगी, बराबर है। तो शैतान क्या कर रहा होगा उस समय, यीशु मसीह के लिए योजना को तैयार कर रहा होगा।
बराबर है? कौन सी योजना को कर रहा होगा तैयार? जब तक फास्टिंग में रहते ना, आप निर्णय लेते ना कि मैं 8 दिन रखूंगा, 3 दिन रखूंगी, बराबर है, जो भी रखूंगी, जब तक निर्णय लेते ना आप, तब तक आपको भूख नहीं लगती। ये बात की गारंटी है, करके देख लेना। निर्णय करोगे तो, पर आप बोलोगे कि अभी करती हूँ, शाम को देखूंगी, जमा तो छोड़ूंगी, नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ शाम को छोड़ दोगे। क्या है, हम क्या करते हैं? क्योंकि हमने पहले ही निर्णय ले लिया देखेंगे, तो शैतान बोलता देखने भूख लगी। तो यीशु मसीह को शैतान जो है क्या कर रहा होगा? भूख लगा रहा होगा क्या उसको? नहीं ना, क्या यीशु मसीह के अंदर गया होगा? हाँ, आपको क्या लगता है? दिखा कैसा अंदर घुस गया? हाँ, कैसा क्या? योजना तो बना रहा था, शैतान क्या कर रहा था? पर क्या योजना बना? कब की योजना बना रहा? यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि मैं 40 दिन 40 रात उपवास रखूंगा, नहीं खाऊंगा, बराबर। अब शैतान जो है, यीशु मसीह जंगल में था, रोटी नहीं थी, खाना नहीं, बराबर। ऐसे चलो क्योंकि नहीं बुलाऊंगा, एक काम करे बाबा, 40 दिन पूरे हो रहे, तू सब बंदोबस्त करके रख देना, जैसा ही छूट जाएगा। एक भाई बोला ना, मैंने एक भाई था, तो 100 दिन का उपवास रखा। कितना दिन का बताया था मैंने पिछली बार? 100 दिन का उपवास रखा उसने। 5 बजे छोड़ता था। कितने बजे? 5 बजे छोड़ता था। अब इधर मीटिंग में आया था और इधर थी बिरयानी, 3 बज गए थे। उसके बाद पास्टर जी ले लो ना, सिर्फ 5 बजे तक रुक जा बोले। क्या बोला? मेरे लिए अलग से निकाल कर सिर्फ 5 बजे तक रुक जा बोले। मतलब जैसे ही 5 बजे, क्या बोला, हमारी मीटिंग 4 बजे खत्म हो गई, तो उसने क्या कहा, एक काम करो, मुझे डब्बे में दे दो, मैं बस में खा लूंगा। तो जाते जाते उसने खा लिया। और इसको क्या बोले, इसको फास्ट फूड, ऐसा फास्ट जिंदगी भर नहीं रखना, कभी नहीं रखना, है ना। 5 बजे, अरे 7 बजे तक रुक जा, 9 बजे तक रुक जा, अगर करना है तो। लोग ऐसा भी भ्रम फैलाते हैं, ऐसा भ्रम नहीं फैलाने का, बराबर है। तो यीशु मसीह के लिए शैतान जो है योजना को बना रहा था। कौन से दिन की योजना को बना रहा था? शैतान वेट कर रहा था। क्या कर रहा था? कौन से दिन का? 40वें दिन का। क्या कर रहा था? कि जैसा ही इसको, क्योंकि 40 दिन तक ये मानने वाला नहीं, 40 दिन जैसे ही हो जाएंगे मैं इसको बताऊंगा, तो इसके सामने आ जाऊंगा, अंदर तो जा नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र था, वो वचन से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के अधीन था। कैसा था? परमेश्वर के अधीनता में चलता था यीशु मसीह, इसलिए शैतान का सामना कर पाया। जैसा ही 40 दिन हो गए, यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु मसीह को भूख लगी, और जैसे ही भूख लगी, शैतान उसके सामने क्या हो गया? प्रकट होकर उससे क्या करने लगा? बातचीत करने लगा। क्या बातचीत करने लगा? बातचीत कैसे करता है बताइए? शैतान हमसे बातचीत कैसे करेगा? आपको क्या लगता है, हवा के सामने कैसी बातचीत किया होगा? इतना बड़ा सांप आया होगा हवा के पास में, बड़ा वाला, क्या किया होगा? कैसे किया होगा? या हमसे कैसा बात करता है शैतान? क्या के द्वारा? हाँ, शैतान जो है, ये प्रतीक्षा मत करना कि शैतान तू मेरे सामने आ जा, मैं देख लूंगा। ये कभी मत सोचना। काय के द्वारा आता है? हमारे विचारों के द्वारा। भूख जो है लगती है तो कहाँ पे आती है? इधर में आती है, सोच में आती है, बराबर है। जैसा ही सोच में आती है, वो क्या है? हमको जान देता है, बराबर है। मतलब सोचिए जरा सा, क्योंकि शैतान जो है कैसा है? शरीर में है क्या? तो शैतान क्या कर सकता है? शरीर धारण। क्यों? शैतान कौन था? शैतान कौन है? कौन है? स्वर्गदूत है। शैतान कौन है? स्वर्गदूत है। और परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है वो क्या कर सकते थे? उनके अंदर में ऐसी शक्ति थी कि
कि वो रूप धारण कर सकते। क्या कर सकते थे? क्योंकि शैतान परमेश्वर ने जब दूतों को इस पृथ्वी पर भेजा तो मनुष्य रूप में भेजा, क्या स्वर्गदूत के रूप में भेजा क्या? नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को मनुष्य को बुद्धि मतलब ये जो काम है ना, जितने काम काज है वो सिखाने के लिए भेजा, इसलिए सीख गए। आप लोग बोलते हैं ना कि कोई सीख के आता क्या, पर कोई ना कोई तो सीखा होगा, तो किसी ने तो सिखाया होगा, है ना। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर लोगों को शिक्षित किया, क्योंकि दूतों को अपना रूप धारण बदला सकते थे। लोग क्या कर सकते थे? वो बदला सकते थे। जब सदम और अमोरा को नाश करने के लिए आए तो परमेश्वर इब्राहिम के सामने कौन आया? एक यहोवा स्वयं आया, दूत आए। वो कैसा करके आए? ऐसे पंख ले। हम दूत के बारे में क्या सोचेंगे? तो इमेजिन करता है, स्वर्गदूत के बारे में क्या इमेजिन करते हैं हम लोग, है ना? पंख होंगे, उड़ता है, सब करके इमेजिन होंगे ना। और हम भी कल्पनाएं करते हैं, तो क्या उड़ते उड़ते हमसे बात करेगा, ऐसा बोलेगा? शैतान जो है मुझसे और आपसे इस तरह बात करता है हमारे विचारों से। देखो आपको भी विचार आते होंगे, उपवास है यार, कल लाया रहता तो अच्छा हो गया रहता, आज ही लाया है ना, ऐसा बोलते हैं। भूख भी लगी है, ये कहाँ आता है? हमारे विचारों में। कोई गलत काम करना चाहते तो कहाँ आता है? विचारों में आता है। फिर हमको दो आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? कर ले। एक क्या बोलता है और दूसरा क्या बोलता है? नहीं। तो रोकता है वो कौन है? परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे जो अंदर में है वो हमको रोकती है। परंतु शैतान क्या करता है? हमको उकसाता है। क्या करता है? कर ले बाबू, कुछ नहीं होता। परमेश्वर की आत्मा आदम और हवा के अंदर में थी ना। आदम और हवा के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने अपने मतलब अपने अंदर का श्वास उनके अंदर में किया, तो परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर में थी। फिर भी शैतान उनके विचारों को बदलाने में कामयाब है। बराबर? क्यों? लालच। वैसा ही शैतान हमारे अंदर में ऐसे विचारों को, देखो चीज है हमारे पास में पड़ी है ना, अगर कोई नहीं वहां पर पड़ी है तो हमारे अंदर में क्या आता है? हाँ? उठा लू क्या? हाँ? उठा लू क्या? पहला प्रश्न क्या आता है? उठा लू क्या? मतलब कंफ्यूज नहीं। फिर एक तुरंत में आवाज आती है, क्या बोलता है? उठा ले। क्या बोलता है? उठा ले। दूसरी बोलता नहीं उठा, परमेश्वर के लोग हम लोग नहीं उठा। पर फिर भी आखिरी में दिल क्या बोलता है? उठा ही लेना। हो सकता है परमेश्वर ने, देखो शैतान कैसा भरमाता है, फिर हमारा विचार क्या बदलता है? परमेश्वर नहीं दिया तेरे को, नहीं तो ऐसा हो सकता था क्या? इधर सोने की चैन पड़ी और कोई नहीं है। क्या है? सोने की चैन पड़ी है और कोई नहीं है, ये जरूर परमेश्वर ने मेरी मदद करने के लिए इधर में रखा होगा। शैतान बोलता ले ले, और हमारे अंदर में ये बात डाल देता है कि किसने बोला तुझे, तेरे लिए किसने योजना को किया है? कई बार बोलते ना हम लोग, ऐसा विचार करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं उसको ले। तो किसी न किसी की तो है, क्योंकि शैतान हमको ऐसे पाप करने के लिए उकसाता है, फिर उसी के द्वारा अन्य काम हमसे क्या करता है? करवाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का अधीनता में यीशु मसीह, वहां पर यीशु मसीह ने देखो फिर सामना कैसा किया। हमने अभी पढ़े वचन पढ़े, परमेश्वर के अधीनता में जाओ है ना, और शैतान का सामना करो। बराबर है? तो तुम्हारे पास से वो भाग जाएगा। अधीनता, बराबर है? परमेश्वर की अधीनता, और अधीनता के लिए वचन हमको हमारे अंदर में लेना बहुत जरूरी है। शैतान ने जब यीशु मसीह का सामना किया, मतलब सामना करने के लिए गया, तो यीशु मसीह को वचनों के द्वारा बातचीत किया। कैसा किया? वचनों के द्वारा बातचीत किया। ऐसा बात किया हमें में, किसने? एस्केल में लिखा, ऐसे हमें बात किया क्या उसने? नहीं। कैसे बात किया? वचन के द्वारा बात किया। कि बोले तो परमेश्वर का पुत्र है, तो वचन में लिखा है कि इस रोटी को क्या कर, पत्थर को क्या कर, बना दे। तू बना सकता है। समझ गए क्या बोला? मतलब कह दे, इसको कह दे, तेरे बोलने से ये हो सकता है। क्या बोला है? तेरे बोलने से ये, कौन बता रहा है? उकसा रहा है। क्या कर रहा है?
है ना। अगर हम कोई उकसा दे, अरे निकाल ले दुष्ट आत्मा, कुछ नहीं होता, निकालना, परमेश्वर ने कहा ना तू निकाल सकता, निकाल ले। तो निकालने जाता है और घर लेके आता है। क्या करता है? निकालने चले जाता है और घर लेके आता है, फिर वही उसके साथ में रहे। बराबर है कि नहीं? शैतान कई बार हमको क्या करता है, ऐसा उकसाता। यीशु मसीह को क्या कर रहा था? चढ़ा रहा था, है ना। बोलते तू बोलते से हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, एचकेल में पढ़िए, सॉरी व्यवस्था में पढ़िए, व्यवस्था में पढ़िए 8:3 में क्या लिखा है? 8:3 पढ़िए। हाँ, 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 मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हाँ, हाँ। किसने आंसर दिया? इसका उत्तर क्या था? शैतान की बातों का उत्तर क्या था? ये व्यवस्था विरोधी शैतान की बातों का उत्तर था। और यीशु मसीह ने यही उत्तर दिया है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता जी, है ना। मैगी खा के भी जीवित रह सकता है, हाँ? परमेश्वर का वचन जो है क्या है? सामर्थ्य। परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थ्य है। और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम जीवित रहते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा के लिए, हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है उसका भोजन है परमेश्वर का वचन। हमारे अंदर में जो परमेश्वर की आत्मा है उसका भोजन है वचन। हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? खाना। क्या चाहिए? क्या चाहिए? खाना। महत्वपूर्ण क्या है, शरीर या फिर आत्मा? आत्मा जीवित रहती है, आत्मा जीवित रहती है। शरीर को खाना नहीं मिलने से क्या होता है? कमजोर होता है। परंतु आत्मा को भोजन मिलने से आत्मा क्या होती है? बलवंत होती है। तो भोजन कौन सा? आत्मा का वचन। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। इसके द्वारा? वचन के द्वारा। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो कैसा है? दिखने वाला है क्या? हाँ, यही बड़ा देखते रहे। दिखता रहता तो निपट ले रहते, दिखता तो बराबर है कि नहीं? पर हमारा दुश्मन क्या करता है? ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हमारा दुश्मन दिखता नहीं है और अपना काम कर जाता है। और हमारी गलती की वजह से, हमारे गलती की वजह से, हमारी भूल की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से, क्या है? हमारे स्वभाव की वजह से किसी के अंदर मतलब गाली देने की वो रहती है तो गाली देते रहता है ना, झूठ बोलना, बहुत सारी बातें हमारे अंदर में जो रहती है ना, तो यही हमारे अंदर से काम करवाता है। इसी बातों को क्या करता है? उकसाता। यीशु मसीह को क्या उकसाया उसने? तू बोल देना रोटी बन जाएगी। पर अगर हम होते तो अरे ला लेना कहीं से भी जाके, कुछ कर लेना, क्योंकि वो हमारे स्वभाव के अनुसार काम करता है। यीशु मसीह के लिए वो कर नहीं सकता। तो हमको भी परमेश्वर के अधीनता में इतना हो जाना है कि शैतान का हम सामना कर सके और शैतान हमको बैठाना ना सके, कि हमारा दुश्मन जो है वो दिखने वाला नहीं है ना, वो विजिबल नहीं, मतलब देखने वाला नहीं है, वो नहीं दिखने वाला। तो उसका सामना करने के लिए हमको क्या होता है? वो तकलीफ होती है। तो उसका सामना हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही कर सकते। इसके द्वारा? पर अगर हमारा आत्मा ही कमजोर है तो सामना कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचनों को रोज खाना पड़ेगा। जैसा शरीर के लिए रोज भोजन को खाते हैं, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा को बलवंत बनाने के लिए वचन खाना पड़ेगा। अगर आप अधीनता में नहीं है ना, तो समझ जाना कि आप सामना नहीं कर पाते। फिर आप कितना भी बोलो कि हम जी विश्वासी है, हम ऐसा है वैसा है, कोई फायदा नहीं।
अधीनता सबसे जरूरी है। जो अधीन रहता है उसी को सब कुछ सौंपा जाता है। तो क्या करते हैं, सब कुछ सौंपा जाता है जो अधीन रहता है। जो बिगड़ा रहता है उसको सौंपा नहीं जाता। परंतु ये शैतान हमको क्या करता है, भरमाता है। पढ़िए इफिसियों, पढ़ा नाम में बलवंत बनते जाओ, आगे पढ़ो। इफिसियों का 6 के 10 में 11 पढ़ो। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या करें, खड़े रहो। इफिसियों पढ़ोगे तो बहुत सारे हथियार बताए वहां पे, है ना। टोप पहन लो, बराबर है, बहुत सारे कमर कस लो, बहुत सारी चीजें हैं। परंतु मेरा विषय अलग है, इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा आपको। पर यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, बराबर है। परमेश्वर का हथियार क्या है, बस क्या है, वचन है। वचन को थाम लो, वचन को भर लो, वचन को अंदर रख लो। ये परमेश्वर का क्या है, हथियार है। और शैतान का सामना करो। यीशु मसीह ने शैतान का सामना कैसा किया, लाठी लिया, क्या लिया, तलवार लिया, भाला लिया, क्या लिया, वचन बोला। वचन बोलने के द्वारा शैतान रुका क्या वहां पे, शैतान भाग गया। शैतान भागता कब है, जब हमारे पास में जवाब रहेगा। जवाब रहेगा। शैतान ने बोला चैन पड़ी है सोने की, उठा ले। हम बोलेंगे नहीं, परमेश्वर ने कहा दूसरों की चीज पे नजर नहीं डालना, तू हमको दे देगा, वो हमको दे देगा। अगर मेरा है तो मुझे वो दे देगा। दूसरे की है ना, विश्वासी को उठा के गिरा है यहाँ पर, बराबर है, और वो मुझे देगा, तो ऐसा करेगा क्या परमेश्वर? हाँ, उसका लेके आपको दे देगा क्या? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कभी ऐसा नहीं करना। विश्वासियों के साथ तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर आपको, मैं बोला ना आपको, रोजे के दिन थे, मुस्लिम भाई ने मेरा पर्स वापस किया, 25,000 रुपए थे उसको। वो मेरे लिए रुका रहा, पता है, मेरे लिए रुका रहा। तो बोला मैं आपका वेट कर रहा था। और जब उसने मुझे मेरा पर्स लौटाया तो क्या बोला मुझे, गिन लो, बोले भाईजान आपको पैसे पूरे। मैंने बोला यह वही बात है, गिनने की जरूरत नहीं। सोचो जरा, वो चाहे तो क्या कर सकता था, वो दुकानदार था, वो तरबूज बेचने वाला, वो तरबूज लेके आ रहा था। उस समय रोजे के दिन थे, तरबूज लेके आया था कॉटन मार्केट से, और मैं उधर से आ रहा था तो मेरा पर्स पीछे था, पीछे की जेब में था। तब से मैं पीछे नहीं रखता, है ना, तब से आगे रखता हूँ मैं, है ना। पीछे रखा था, कब गिरा मुझे पता ही नहीं, क्योंकि हेलमेट पहना था, आवाज तो आएगी नहीं। परंतु एक लेडीज और एक जेंट्स आया मेरे सामने में, वो बोलता है कि आपका पर्स गिरा है। जैसा मैंने देखा, मैं हड़बड़ा, पैसे के लिए हड़बड़ा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रहते हैं, है ना। तो झंझट वाली बात है। पैसा तो देखो, जब तक पैसे के लिए कभी भी नहीं है जीना, जब तक आप हष्ट पुष्ट हो, शरीर में हो, जीवंत हो, परमेश्वर आपको पैसा देगा ही देगा। पैसे के लिए जीवेंगे तो पैसे को कभी महत्व नहीं देना, है ना, तो उसके लिए जिएंगे करके, है ना। पैसे की जरूरत है, पर परमेश्वर समय समय पर आपकी पूर्ति करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा। तो मेरा पर्स जो है गिर गया था, और जब मैं वहां पे पहुंचा तो उसने बोला कि वो तरबूज वाला, देखो लोहा पुलिया के पास में जो कॉटन मार्केट वाला रोड है ना, लोहा पुलिया के पास में तरबूज वाला रहता है वहां पे। तो बोले वहां पे गिरा। और जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने बोला कि भाईजान, वो भी मुस्लिम भाई था, वो बोले कि आपका जो बटुआ है वो रिक्शे वाला ले गया, आपको ढूंढते ढूंढते गया। तो सही, मुझे ढूंढते ढूंढते गया, और मैं फिर उसको ढूंढते ढूंढते गया। परंतु जो दो लोग पहले मिले थे मुझे, वो वापस नहीं गए, वो फिर मेरे पीछे पीछे आए, और उन्होंने, वो ऑटो वाला मेरे लिए, ई रिक्शा वाला रुका रहा, और मेरा बस रुका। सोचिए जरा, अन्य जाति का व्यक्ति, अगर मैं और आप होते तो क्या बोलते थे? ईमानदारी से बोलते, हाँ, परमेश्वर तेरा क्या हो, हाँ, क्या हो तेरा धन्यवाद, मुझे इसी की जरूरत है। क्या उसको जरूरत नहीं होगी? वो जो तरबूज बेच रहा था, 200-300 रुपये 500 रुपये रोज कमाता, उसका इतना बड़ा पैसा देखकर उसको जरूरत नहीं थी। तो किससे डरा होगा आपको लगता है? हा? हा? जिसकी वो आराधना करता है, जिसकी वो आराधना करता है, उससे डरा हो। तो हमारा परमेश्वर तो जीवित है, कितना डरना चाहिए।
इसलिए कभी याद रखना, ऐसा कभी नहीं करना। ये सोच के मत रखना कि परमेश्वर ने दिया वो रख लो करके। वेट करो जिसका भी है, उस जगह पे वेट करो जहाँ पे मिला आपको, या कोई आजू बाजू में रहता है उसका नंबर छोड़ दो अपना कि भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो नंबर है, इस पे आ जाए। फिर उसमें से 510,000 निकाल के मत रखना, हाँ, उसको क्या पता चलेगा, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षा को करता है, इन सारी चीजों में परखता है। परीक्षा मतलब परखना, परीक्षा मतलब परखना। कई बार हमारे सामने ऐसा लाके परखता है, कोई करता के नहीं करता, देखता। कई बार याद रखना, आपको परमेश्वर ऐसा परखेगा आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप उसमें सही उतरे ना तो परमेश्वर की दृष्टि में आप अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, पढ़िए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम क्या करो, शैतान की युक्तियों का सामना खड़े रह सकते, मतलब उसके सामने, युक्तियों के सामने खड़े रह सकते, क्योंकि शैतान हमारे लिए युक्ति करता है और युक्ति करने के लिए वचन हमारे अंदर में होने चाहिए और वचन के द्वारा ही हम उसका सामना कर सकते। इसीलिए लिखा है 12 में, क्योंकि हमारा मल युद्ध, मतलब हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, हम जिसका सामना कर रहे हैं वो किसी मनुष्य से नहीं कर रहे, वो किसी मनुष्य से नहीं कर रहे, परंतु किससे कर रहे हैं? लहू, मतलब शरीर क्या है, लहू और मांस से है, तो हम शरीर का सामना नहीं कर रहे किसी के, और परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। कहां पर है? आकाश में। हालेलुया। कहां पर है? कितने आकाश है? कितने आकाश है? पहले आकाश में कौन रहता? ऊपर से। पहले आकाश में कौन रहता? दूसरे आकाश में, बराबर है? तीसरे आकाश में अमृत। तीसरे आकाश में क्या? हाँ, क्या है? तारांगण। क्या है? तारांगण, बराबर। तारांगण रखे वहां पर परमेश्वर ने हमारी सुविधा के लिए, बराबर। चांद को रखा, सूरज को रखा, तारे को रखा, बराबर है। इसके लिए हमारे हमको रोशनी देने के लिए, समय समय पर उजाला देने के लिए, बारिश देने के, बारिश आती है। तो ये जो साइंटिस्ट जो है, हम बोलते हैं कहाँ चले गए, है ना, तारा के ऊपर गए, बोलते आकाश में गए। तो कहाँ गए वो? पहले आकाश में। कहाँ गए वो? मतलब नीचे से देखोगे तो कहाँ गए? पहले आकाश में। परमेश्वर हमारा सर्वस्व ऊपर में बैठे, स्वर्ग में बैठे। तीसरे आकाश, मतलब वहां से, पहले आकाश से हम पर क्या करता है? दृष्टि करता है, हमको देखता है। परंतु शैतान कहाँ है? क्योंकि शैतान को कहाँ पे गिराया गया था? इधर गिराया गया, उसको गिरा दिया गया। और उसने क्या किया? अपना डेरा दूसरे आकाश में स्थापित किया। और शैतान का काम है लोगों को भ्रमित करना और विश्वासियों को भी भ्रमित करना। विश्वासी को भी क्या करना है? भ्रमित करना है। वो हमको भी भ्रमित करता है। आप ऐसा मत करो, क्योंकि हम भ्रमित क्यों होते हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के हथियार को नहीं ले लिया, परमेश्वर के सामर्थ को नहीं लिया है, परमेश्वर की मतलब अधीनता में नहीं गए हम लोग, इसीलिए हमको ये समस्या आती है। कोई समस्या का सामना करता है ना, इसका मतलब समझ जाना कि अधीनता में नहीं। अगर अधीनता में रहेंगे तो हम सामना कर पाएंगे। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि दुष्ट शक्तियों का और आत्मिक सेनाओं से हम क्या कर सकते हैं? जो आकाश में उनका सामना कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे क्या करो? दिन में सामना कर सकते। परमेश्वर के हथियार क्यों बांधना है? बुरे दिन के लिए, बराबर है। जब कभी हमारे, जैसा ईश्वर ने बोला कि क्या करता, हमारे जीवन में समस्या डालता, बराबर। शैतान हमारे जीवन में समस्या डालता है, डालने दो, परंतु हम सामना कैसा कर सकते हैं? परमेश्वर के हथियार के द्वारा। परमेश्वर का हथियार क्या है? वचन। परमेश्वर का क्या है? हथियार वचन है, बराबर है। और क्या करें? सब कुछ पूरा करके स्थिर रख सको। और क्या करो? कैसी कमर कसना है हमको? सत्य से। सत्य क्या है? सत्य है यीशु मसीह। अब सत्य यीशु मसीह है तो कौन सी कमर कसना है?
सत्य से कमर कसना मतलब पेट क्यों बैठते हैं? हाँ? ये नीचे इसलिए पहनते ना, कि शौक के लिए पहनते। हाँ? पैंट जो है टाइट करने के लिए क्या करता है? बेल्ट पहनते ना, बराबर है क्या? इसके द्वारा क्या होता है? वो टाइट होता, पैंट घसरता नहीं है, लज्जित नहीं हो सकते। हो सकते क्या? नहीं, क्योंकि क्या किया हमने? बेल्ट से उसको टाइट कर दिया। अब यहां पर लिखा है कि सत्य के द्वारा क्या है? हाँ? तो कैसा कसेंगे? बताओ ना। तो वचनों के द्वारा कमर कैसे लेंगे? बताओ। सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की श्रम पहनना, बराबर? अब दोनों चीजें बताओ मुझे। अरे सत्य है ना, सत्य है, सत्य से कमर कसना है मतलब क्या? अभी तो बताया मैंने, ये बेल्ट क्यों पहनते हैं? पैंट को गीला नहीं होना चाहिए करके, गिरना नहीं चाहिए करके, और आपके साथ पास में उत्तर है उसका, बताइए। अभी तो इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया। अरे क्या वचनों के द्वारा? हाँ? हाँ, क्या है? सत्य क्या है? यीशु मसीह। सत्य से कमर कसना है, इसका मतलब क्या है? विश्वास में दृढ़ होना है। क्या होना है? परिस्थिति कैसी भी आए, बराबर है? अभी मैंने अगर बेल्ट बांध दिया है तो मैं कैसा भी बैठू, पैंट फट जाएगा पर पैंट घसेगा। घसेगा क्या हो जाएगा? फट जाएगा पर घसेगा। उदाहरण के लिए बताया, ऐसे मत बोलना, है ना? अब क्या समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, है ना? आसान तरीके से करने के लिए उसको बताना पड़ता है। तो सत्य का मतलब, सत्य से कमर कसना मतलब अपने विश्वास में और सत्य पर मजबूत रहना, बने रहना। जब आप सत्य पे बने रहते हैं, बाइबल कहती है कि सच्चाई पर क्या करना? दृढ़ विश्वास रखना, बराबर है? और उसके अनुसार जीना। इसके अनुसार जीना, सत्य के अनुसार। मतलब कमर कसना मतलब, कहने का मतलब सत्य से मतलब दृढ़ मजबूत तरीके से क्या करना? खड़ा रहना और शैतान का सामना करना, और शैतान की योजना को हम सत्य के द्वारा ही विफल कर सकते हैं। शैतान ने बोला उपवास के दिन आपको भूख लगी तो नहीं लगी बोलना, एक दिन नहीं खाऊंगा तो मरूंगा नहीं, है ना? जब आप झगड़ा करते हो या बीवी का या किसी का भी झगड़ा होता है, फिर बीवी आती बेचारी, खाना खा लो ना जी, बोलते नहीं खाता, एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? क्या बोलते हैं? हाँ? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना ऐसे? इसका मतलब क्या है? दृढ़ रहता, नहीं खाऊंगा तो कुछ नहीं होता है। अगर हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो हमको क्या करना है? दृढ़ रहना है, बराबर, मजबूत रहना है। इसलिए हमको क्या करना है? 2104 का 24 पढ़ो कोई। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्या करेगा? नए मनुष्यत्व को हमको पहन लेना है, बराबर है? सत्य से कमर बांधकर, सत्य पे दृढ़ रहकर नए मनुष्यत्व को क्या करना है? हमें पहन लेना है। चाहे परिस्थिति कैसे भी आने लो जीवन में। देखो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, बता दो है क्या? कोई ये भी आ गया उसमें, है क्या? बहुत सारी बातें रहती है सर जीवन में, बहुत सारी बातें रहती है, बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ऐसी वो समस्या नहीं, परंतु मैंने बताया ना आपको कि समस्या का सामना कैसा करते हैं करके खुशी खुशी करना। क्या करना? कुछ मिले या ना मिले प्रभु की बस रुचि होती रहेगी, है ना? कुछ मिले, कुछ पाने के लिए हम लोग कर रहे हैं क्या? हमको पैसा मिलना चाहिए, हमको अच्छा धन मिलना चाहिए, जो संसार के लोग बोलते हैं पैसा मिलता है, हम उसके लिए करते क्या?
उसके लिए हम नहीं करते। तो जरूरत नहीं कुछ मिले या ना मिले, हम डिमांड नहीं रख सकते। डिमांड रखेंगे तो परमेश्वर आधीनता में क्या करेगा? आधीनता के लिए आपके पास बहुत सारी बातें छोड़ाना। अगर इजरायली लोग जो मिस्र से निकले आधीनता में रहते पहले से, जैसा बोलते थे वैसे चलते, क्योंकि परमेश्वर उनको भटकाने के लिए तो नहीं लेके जा रहा था, है ना। परमेश्वर ने हमको चुना तो हमको क्या भटकाने के लिए तो नहीं लेके जा रहा है, बराबर है। हमको सही मार्ग के लिए, हमारे भलाई के लिए हमको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, तभी तो विश्वास करते ना। ये विश्वास करना भी हमको परमेश्वर ने दिया ना, तभी तो विश्वास करते। हम अपने आप पे कोई विश्वास नहीं करता, अपने आप पे कोई विश्वास नहीं करता है। ये परमेश्वर की दया हुई हम पर, और हमारे अंदर में वो विश्वास की आत्मा को डाल दिया, ताकि हम यीशु मसीह के सब विश्वास करें और परमेश्वर के सत्य वचनों पर क्या करें? विश्वास करें। तो ऐसी परिस्थिति में याद रखना, हमको क्या करना है? दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, ताकि जो है हम क्या करें? शैतान का सामना कर सके। क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। यीशु मसीह आधीनता में था, तभी वो सामना कर पाए। परंतु अगर हम आधीनता में नहीं है तो हम सामना नहीं कर पाए। अगर हम सामना नहीं कर पा रहे तो समझ जाना कि हमारी आधीनता कहीं ना कहीं कम पड़ गई और पड़ती है। मैं बता रहा ना आपको, मिस्र का जो उदाहरण बता रहा इजरायली का, ये सेम हमारे जीवन की कहानी, सेम जीवन की कहानी। अभी हम डिमांड करते, क्या करते हैं? डिमांड करते, है ना। परमेश्वर को बोलते नहीं नहीं इससे नहीं होता, आज नहीं गया तो कुछ नहीं होता, आज इधर चले जाते हैं। हर संडे आता है, हर बार संडे आता है ना। वो थोड़ी बार नहीं, वो भी रहेंगे वहां पर, कहीं नहीं जाना, दुनिया भी यहीं रहने होगी। पहले हमको जीना जरूरी है, बराबर है। वो भी परमेश्वर की आत्मा के साथ, है ना। अगर आत्मा मर जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है? विश्वास करना है, दृढ़ता के साथ में रहना है, ताकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम शैतान का सामना कर सके। और परमेश्वर की अधीनता में इसलिए रहना है कि हम क्या कर सके? उसकी योजना को, शैतान की योजना को विफल कर सके। शैतान बहुत योजनाएं बनाता है, याद रखें। अगर आपके परिवार में अविश्वासी होगा, कोई विश्वास में नहीं होगा, तो उसके द्वारा भी आपको बहुत परेशानी में डालेगा, बहुत समस्याएं में डालेगा, बराबर है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परमेश्वर को पूरी रीति से विश्वास नहीं करता, संसारिक बातें उसके जीवन में पाई जाती है, तो उसके द्वारा भी आपके जीवन में बहुत समस्या है ना। कई बार आपको शैतान जो भ्रमित करेगा, नहीं जो तू कर रहा है वो सही है, क्या बोलेगा? जो तू कर रहा है वो कहीं लगता ना, कई बार हमको ऐसा है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। कई बार शैतान जो है ऐसा भ्रमित करेगा, पर याद रखना कि इसी वचनों को लेकर चलना, नहीं तो परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर फिर से आएगा, हमको लेने आएगा, तो हम छोड़े जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। तो कितना भी चिल्लाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमको अभी से तैयार होना है, सत्य से अपनी कमर कसना है, बस अड़िग रहना है। क्या करना है? अड़िग रहना है। भूखे रहेगा तो चलेगा, और लूंगा तो मैं खाना उससे ही। किसको बोलना है? परमेश्वर से। लूंगा तो मैं उससे ही लूंगा, और तू ही मुझे देगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है। जब आप परमेश्वर को ऐसा बोलोगे ना, तो शैतान की जो योजना है, देखो अविश्वास कौन लाता है? आपको जो अविश्वास आता है ना बीच बीच में, कभी अरे परमेश्वर चले गया क्या, परमेश्वर सुन नहीं रहा क्या, ये शैतान का अविश्वास है जो आपके अंदर में डालता है। ये शैतान का विश्वास है, हमारे अंदर डालता है, तो विश्वास आ जाता है हमारे अंदर, और शैतान हमको बोलता है ना विश्वास कर लेना, बराबर है, तू जो बोल रहा है वो सही है। और यही बात है, इसी बात से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीनता में हमको रहना है कि परमेश्वर की योजना को क्या करे? विफल कर सके, और नए मनुष्यत्व को हमको पहन लेना है। जो हम इतने साल से नए तो है नहीं, हम लाइक 2 दिन के 3-4 दिन के, पर फिर भी आप थोड़ा सोचना अपने बारे में, जब आधीनता में है, आप सोचना हम सामना क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम आधीनता में नहीं है, इसलिए सामना नहीं कर पा रहे। इसलिए समस्या जो बरकरार है, समस्या जो आ रही है, समस्या का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीनता में नहीं है, और परमेश्वर के अधीनता ही हमको शैतान की योजना को विफल करने में हमारी मदद करे।
और परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर में रहेगी तो ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को क्या करो, यहाँ पे लिखा है नए मनुष्यत्व को पहन लो और जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, क्या है धार्मिकता है ना, सत्य की क्या करना है, धार्मिकता को हमको क्या करना है। यहाँ पे लिखा है धार्मिकता की झिलम बोला उसने, क्या किया, झिलम क्यों पहनते हैं, हाँ झिलम क्यों पहनते हैं, बचाव के लिए पहनते है ना। झिलम जो पुराने के जमाने में जो सैनिक रहते थे वो झिलम पहनते थे, क्या करते थे है ना, देखना उसका टोप रहेगा, ऐसी ऐसी लड़ियां रहेगी, इधर भी रहेगा, और झिलम पहनते थे बचाव के लिए। वैसे यहाँ पे लिखा है कि धार्मिकता की जीवन, बराबर है, मतलब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन कब बनेगा, जब अधीनता में रहेंगे तभी धार्मिकता का जीवन जी पाएंगे। उसी को धार्मिकता का जीवन कहते हैं, अधीनता में रहना, चोरी नहीं करना, डहा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, इधर भी हिंसा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, डहा भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, हाँ ये अधीनता है क्या, हाँ नहीं। संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर को मानना, विश्वास करना, संपूर्ण मन तो मुझे नहीं लगता कि हम देते, आधा मन इधर रहता, आधा मन उधर रहता। तो संपूर्णता का मतलब क्या है, परिपूर्णता का मतलब होता है कि पूरी रीति से, पूरी रीति से परमेश्वर के अधीनता में हो जाना। यहाँ पर लिखा है कि अनुसार, देखो यहाँ पे परमेश्वर के अनुसार मतलब क्या है, सत्य की धार्मिकता, बराबर है, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से क्या करना है हमें, सृजा गया है ना। मतलब पवित्रता से हमको परमेश्वर ने देखो सृजा गया है और पवित्रता का जीवन ही हमें जीना है, बराबर है। जीवन में समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, उसको हमको दरकिनार करना है। हमारा फोकस परमेश्वर होना चाहिए, हमारा फोकस परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए, हमारा फोकस परमेश्वर की अधीनता होनी चाहिए, परमेश्वर के अधीनता में चलना है ना। परमेश्वर को कोई एक्सक्यूज नहीं देना है हमको, नहीं नहीं प्रभु आज नहीं, आज नहीं कुछ कर सकता मैं, आज तेरी आराधना में आज मुझे बहुत काम है, आज मैं तेरी आराधना में नहीं कर सकता, वचन नहीं पढ़ सकता, है ना। जैसे शरीर को भूखा रखूंगा मैं, आत्मा को भी भूखा रखूंगा वाली, है ना। आत्मा को भूखा मत रखना, नहीं तो शैतान वर्चस्व करेगा, बराबर है। आपके अंदर में ऐसी बातों को डालेगा, झगड़ा करवाएगा, गाली दिलाएगा, बराबर, उकसाता है। क्या करता है शैतान, हमको उकसाता है, बराबर है। एक बार हम ऐसा होते हैं ना, हम मतलब ऐसी बात आ जाती है सामने का, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, उकसाना। शैतान यीशु मसीह को क्या कर रहा था, उकसा रहा था। काय के लिए उकसा रहा था, मेरी बातों को मान ले, मेरी बातों को मान ले। अगर हम, मुझे लगता है हम होते तो यार, हाँ यहाँ पे खाना वाना है नहीं, और शैतान परमेश्वर का वचन भी सत्य देता है कि तू इस पत्थर को क्या कह दे, बोल दे रोटी बेटा, ये बोल हो जाए रोटी, हाँ फट सो, क्या है ऐसा बोलते ना, जादूगर ऐसे ही बोलता ना, देखो देखो उधर से निकलेंगे, इधर गए उधर, आप पर शू वाला से पेट भरेगा क्या, हाँ। अगर जादूगर एक सिक्के के 2 सिक्के बनाता तो वो वहां पे बैठ के तमाशा करता क्या, हाँ। और फिर भी हम उसको विश्वास करते क्या नहीं करते, हाँ। आपको बताता, देखिए एक सिक्का है, बोलता हाँ है, देखो तो 2 कैसे बना, उसको बोला बेटा 2 बनाना तो 10 भी बना सकता, तो इधर क्यों बैठा है। पर हम उसको बोलते नहीं है, उसी बात पर विश्वास करते, फिर बोलते यार क्या बात है, एक सिक्के के उसने 2 सिक्के, ऐसा नहीं। हमारा विश्वास हमको भ्रमित करेगा, शायद हमको भ्रमित नहीं होना है, परंतु धार्मिकता के जीवन और धार्मिकता का जीवन जीना है, ताकि हम शैतान का सामना कर सके, उससे लड़ सके हमको। क्योंकि हमारा शैतान, जो दुश्मन जो है क्या है, शरीर में नहीं है, शरीर में जो लहू और मांस है वो नहीं है, परंतु हमारा जो है अनविजिबल है, वो दिखता नहीं, उसका सामना करना है। ऐसी हमारे शरीर के अंदर में जो आत्मा है वो दिखती है क्या, नहीं दिखता, नहीं दिखता, परंतु आत्मा हमको बताती है, बोलती है, बातचीत करती है, करती है कि नहीं करती, है ना। हमको सत्य पे रखती है आत्मा, परंतु हमारा लालच हमको बलवंत बना देता है। लालच क्या करता है, बलवंत बनाता है और आत्मा को कमजोर करता है। कई प्रकार की बात, बहुत सारी बातें है ना। सो हमको परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करना है, दृढ़ता में रहना। आइए आंखों को बंद करेंगे।
पिता परमेश्वर एवं अनुग्रहकारी जीवित और दयालु परमेश्वर राजा, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे लोगों को ब्लेस कर आशीर्वाद करे प्रभु जी, ताकि आपकी स्तुति और महिमा उनके जीवन में सफल कर दीजिए। आप दया करें, कृपा करें, धन्यवाद करते रहे। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो, आमीन।